मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना अभ्युदय में कोर्स कोऑर्डिनेटर्स की भर्ती में सनसनीखेज फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। 2 वर्ष पहले 69 कोर्स कोऑर्डिनेटर्स की भर्ती हुई, जिनमें से 48 भर्तियां फर्जी निकली। फर्जी दस्तावेज बनाकर 48 जालसाजों ने 2 वर्ष तक मोटी सैलरी सरकार से ली और 48 सही उम्मीदवारों के अधिकार पर डाका डाल दिया। घोटाले के आरोप में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल घोटाले की जांच पर उठ रहे हैं। क्या सिर्फ कोर्स कोऑर्डिनेटर्स की भर्ती का जिम्मा संभालने वाली निजी कंपनी पर एफआईआर दर्ज करना सही है? क्या निजी कंपनी के सर पर घोटाले का ठीकरा फोड़कर सरकारी अफसरों को बचाने के लिए क्लीन चिट दे दी गई है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीधी चोट है ये भर्ती घोटाला। हमने तय किया है, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, उसकी संपत्ति को हम कुड़क करके फिर से उसे सार्वजनिक उपयोग में गरीबों के पास, गरीबों के उपयोग के लिए उस संपत्ति को अधिग्रहण करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। यही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खुली चुनौती। भ्रष्टाचार किया तो योगी की सरकार छोड़ेगी नहीं, लेकिन सीएम योगी की इसी चेतावनी को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अफसरों ने ठेंगा दिखा दिया। न अफसरों को योगी की चेतावनी का डर है और न ही घोटालेबाजों के दिल में योगी सरकार का रत्ती भर खौफ। खुल्लम खुल्ला घोटाले का खेल चल रहा है और सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, क्योंकि अफसरों की नाक के नीचे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ख्वाब लेकर अभ्युदय कोचिंग में दाखिला लेने वाले गरीब छात्र छात्राओं के साथ बड़ा छल हो गया। मिस्टर 420 अभ्युदय कोचिंग में कोर्स कोऑर्डिनेटर बन गए। अंधेरगर्दी का आलम यह है कि 2 साल तक फर्जीवाड़ा चलता रहा और समाज कल्याण विभाग के अफसर आंखें मूंद कर बैठे रहे। भर्ती घोटाले का मामला सामने आया तो दोषियों पर सख्त एक्शन की दुहाई विभाग के मंत्री की तरफ से आई। तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेंस दिया तो है, लेकिन रोल नंबर उन्हीं का है, लेकिन वो फेल है और उन्होंने पास का अपना एक नकली सर्टिफिकेट बना के लगा दिया। शेष ऐसे हैं जिन्होंने जो रोल नंबर दिया उस पे वो व्यक्ति है ही नहीं। तो दोनों तरह के घपले यहाँ पे किए गए हैं। मंत्री ने कैमरे पर माना उनकी सरकार में, उनके विभाग में घोटाला हुआ है। फर्जी दस्तावेजों की मदद से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में 1-2 नहीं बल्कि 48 नटवर लाल कोर्स कोऑर्डिनेटर बनकर घुस गए और अफसरों को भनक तक नहीं लगी। लिहाजा सबसे पहले समझिए अभ्युदय भर्ती घोटाला क्या है। 2022 में 2 साल की संविदा पर कोर्स कोऑर्डिनेटर के कुल 79 पदों में खाली पड़े 69 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। कोर्स कोऑर्डिनेटर के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना था। आउटसोर्सिंग का जिम्मा अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को समाज कल्याण विभाग से दिया गया। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, जिसमें 8658 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें 1998 को इंटरव्यू के लिए चुना गया। उम्मीदवारों का चयन करने के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से 2 कमेटी बनाई गई। एक कमेटी विभाग के जॉइंट डायरेक्टर सुनील बिसेन समेत 4 अफसरों की थी, वहीं दूसरी 3 सदस्यीय कमेटी समाज कल्याण विभाग के जॉइंट डायरेक्टर आर.के. सिंह की अध्यक्षता में बनी थी। इन दोनों कमेटी ने 13, 14, 15 और 16 दिसंबर 2023 को 1998 उम्मीदवारों में से 69 का चयन किया। कमेटी की जिम्मेदारी चयन करना और चयनित कोर्स कोऑर्डिनेटर के दस्तावेजों का सत्यापन करवाना था, लेकिन ये नहीं हुआ। लिहाजा फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले 48 उम्मीदवारों का चयन हो गया। संविदा पर सभी की तैनाती हो गई, लेकिन जब फर्जीवाड़े की पोल खुली तो आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर में कमेटी में शामिल अफसरों का नाम नहीं है और न फर्जी दस्तावेज लगाने वाले आरोपियों का। जो कंपनी लेकर के आ रही है उनकी भी गलती है और साथ साथ जिन अधिकारियों ने इंटरव्यू लिया, जिनकी जिम्मेदारी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उनकी भी गलती है। कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो अधिकारी इस सिलेक्शन प्रक्रिया में थे उनके खिलाफ प्रशासनिक जांच अभी हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और साथ साथ भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए रोकथाम के उपाय, सिस्टम को मजबूत करने के उपाय किए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ आउटसोर्सिंग कंपनी पर दर्ज किए गए मामले को लेकर है, क्योंकि जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सिर्फ जांच की दलील रखी गई।
आरोपी कंपनी के डायरेक्टर अज्ञात गुप्ता भर्ती घोटाले की जांच पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वेरिफिकेशन यानी प्रपत्र सत्यापन की 100% जिम्मेदारी कमेटी की थी और लिखित रूप में है। ये कोई मेरे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है, ना मेरे अनुबंध में है। ये आपके इस पत्र में लिखा हुआ है कि अभिलेखों के आयोग से सत्यापन की अपेक्षा किया, वांछित सूचना पर ये लिखा गया है। ये देखिए, ये आयोग ने लिखा है निदेशक समाज कल्याण को कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा किसी निजी कंपनी से सीधे पत्राचार नहीं करता, तो हम कैसे सत्यापन करा सकते थे? का सत्यापन तो कमेटी को कराना था और इसकी प्रतिलिपि मुझे दी है और साफ साफ लिखा है कि मेरे पत्र के क्रम में, यानी मैं तो 7 पत्र लिख रहा हूं लेकिन तब नहीं हो रहा कुछ। अज्ञात गुप्ता अपनी सफाई में यही कह रहे हैं कि उम्मीदवारों के चयन और उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन का जिम्मा समाज कल्याण विभाग की तरफ से गठित 2 कमेटियों का था। आउटसोर्सिंग कंपनी का मुख्य काम तो कोर्स कोऑर्डिनेटर को टेंडर के मुताबिक सैलरी देना था, लेकिन उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि भर्ती घोटाले के विसल ब्लोअर वही हैं। अज्ञात गुप्ता का दावा तो यहाँ तक है कि उन्होंने चयनित उम्मीदवारों के वेरिफिकेशन के लिए 1-2 नहीं कई पत्र लोक सेवा आयोग को लिखे थे। मुझे ऐसा आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें अयोग्य लोग आ जाएं, तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अगले दिन ही या शायद उसी दिन ही 22 तारीख को ही मैंने लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रयागराज को एक पत्र लिख दिया जिसमें मैंने इनके प्रपत्रों का सत्यापन कराए जाने हेतु अनुरोध किया। ऐसे मैंने टोटल 7 पत्र लिखे। 7 पत्र में 4 पत्र थे, 3 रिमाइंडर थे। 3 रिमाइंडर और 4 पत्रों का मेरे को ये जवाब मिलता है मेरे 7वें पत्र का कि लोक सेवा आयोग किसी भी प्राइवेट कंपनी से कोई पत्राचार नहीं करती। मैं आपको साक्ष्य सहित ये पत्र उपलब्ध करा रहा हूँ। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भर्ती घोटाला हुआ है। बावजूद इसके भर्ती घोटाले में सिर्फ आउटसोर्सिंग कंपनी को आरोपी बनाया गया। फर्जीवाड़ा करने वाले 48 कोर्स कोऑर्डिनेटर्स का नाम एफआईआर में नहीं है। चयन करने वाली पहली कमेटी में शामिल सुनील कुमार संयुक्त निदेशक, पवन कुमार यादव, अनामिका सिंह, शिवम सागर और दूसरी कमेटी में शामिल संयुक्त निदेशक आरके सिंह, शिल्पी सिंह और नदीम सिद्दीकी के नाम एफआईआर में नहीं है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भर्ती घोटाले का चढ़ावा समाज कल्याण विभाग के अफसरों को चढ़ा होगा, लेकिन जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक असल दोषियों पर एक्शन नहीं होगा, यानी दोषी बच जाएंगे। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।